क्लास 8 का है, यानी एक्सरसाइज क्या है 9.3। 9.3 का 1 का ए नंबर देखो, सवाल कर रहा है कि दी गए बीजीय व्यंजक का गुना कीजिए, यानी गुना करने के लिए कर रहा है। इससे पहले हम गुना बता चुके हैं ना, तो गुना बता चुके हैं। हम देखो जैसे 1 का ए नंबर में दिया है सवाल 4a - 5b, उसके बाद दिया है गुना 2a - 6b, यही ना है ये गुना में। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 4s इंटू क्या होगा 2a - 6b, फिर -5b इंटू क्या 2a - 6b, यानी अलग अलग कर दिए। विस्तार में बताते हैं। अब ये 4a से क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, गुना करना है ना। तो यहाँ पे 4a से गुना करेंगे 4 दूनी 8, ए क्या होगा a स्क्वायर, यानी पावर क्या होता है गुना में जुड़ता है। तो 4 दूनी 8a स्क्वायर माइनस 6 चौके, यानी 4 6 या 6 चौके जैसे पढ़ना है पढ़ लो। तो 4 6 24, ए है बी है, तो a गुना बी तो क्या होगा ए बी होगा ना, a गुना बी ए बी, ये हो गया। अब माइनस देखो, माइनस से जैसे ही गुना करेंगे अंदर में तो चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2a का प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, ए है बी है तो क्या होगा ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस 6 पंचा 30, क्या होगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है यानी 8a स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस कितना हो जाएगा 24 10 34, ए बी है तो ए बी प्लस 30 बी स्क्वायर। कहीं दिक्कत? देखो 2 नंबर 2 में है 1.5x माइनस 0.5y गुना 1.5x प्लस 0.5y। देखो यहाँ पर जो है, और तुम a प्लस बी का फॉर्म लगाएगी तब भी हो जाएगी, क्योंकि ये a मान लो तो a माइनस बी, a प्लस बी, इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब गुना करना है तो गुना कर लो। अब ये नहीं कि दोनों को घटा देना है, नहीं घटेगी, क्योंकि ये x और ये y घटेगी कब, जब वह समान जाति करेगा ना। यहाँ पर समान जाति है नहीं, ये x और ये y है, यहाँ पर ये x और y। तो गुना करना, जैसे ये गुना किया वैसे भी कर सकता है। तो a और b का जो है जैसे स्क्वायर करके, जैसे यहाँ पर एक दूसरा तरह से बात, जैसे मान लो a बराबर मान लेते हैं 1.5x, ठीक। अब b बराबर मान लिया क्या 0.5 हुआ है। यहाँ पर जब ये और ये बराबर रहेगा तब मानना है, यानी a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए। तो अब देखो ये जो दोनों है, यानी ये देखो ए की जगह क्या है, यानी 1.5 की जगह ए ले लेते हैं, ए माइनस ये इसकी जगह क्या आएगा बी, तो ए माइनस बी इंटू क्या ए प्लस बी हुआ ना, इसका फॉर्म। यानी 1.5 की जगह ए दे दिए और बी की जगह क्या दिए ये दिए, ठीक। उसका ऐसे ही दिए, तो इसका जो फॉर्मूला आता है ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी पर बैठा देते हैं इस सवाल को, यानी 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये y है तो y, यहाँ पर x है तो x, जो रहेगा वो दे देना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यानी एक सिंपल 15 का स्क्वायर 225 होता है, पॉइंट का 1 अंक तो स्क्वायर की तो 2 अंक हो जाएगा, पॉइंट के तो 1 का 2, यानी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 है तो 25, तो 25 तो आ गया, पॉइंट के बाद कितना अंक आएगा 2 अंक, क्योंकि स्क्वायर हुआ है तो इधर क्या होगा 0.25 हुआ है। आप तुमको ये इच्छा है कि हम गुने करेंगे, डायरेक्ट गुना भी कर सकता है, जो इच्छा है वो कर सकता है। नंबर में है 1/2 पी क्यू माइनस 3/2 क्यू गुना पी क्यू माइनस क्यू। हालांकि हमको फिर किताब बोले हैं, जो नहीं समझता पूछो। देखो यहाँ पर जो गुना करेंगे तो यहाँ पर देखो ए बी सी नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इसलिए वहाँ पे बराबर था, इसलिए ये और ये बराबर आता तो ए और ए मान लेते, बी भी मान लेते, लेकिन ये दोनों क्या अलग अलग है। अगर मानना है तो तत्कालिक फिर भी वही समझ जाएगा, लेकिन गुने कर लो। तो 1/2 पी क्यू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू माइनस क्यू, सवाल सही है ना, माइनस 3/2 क्यू, यहाँ पर क्या होगा फिर पी क्यू माइनस क्यू। देखो इससे
ये ले लिए यहाँ पर, तो ये पूरा लिखना है। फिर ये जो चिन्ह देगा उसी चिन्ह के साथ ये अंक लेंगे तो फिर ये पूरा आएगा। ठीक, अब इसके साथ ये दोनों गुना करो, फिर इसके साथ इन दोनों गुना करो। तो यहाँ पर जैसे गुना करेंगे तो ये देखो 1 और 2 तो आएगा ही। अब पी से पी होगा तो क्या होगा पी स्क्वायर, और क्यू से क्यू गुना होगा तो क्या होगा क्यू स्क्वायर, फिर माइनस ये पूरा सेम आएगा ही 1/2। अब पी, तो पी यहाँ पर क्यू पी तो नहीं है, क्यों ना है, तो पी का तो पावर नहीं होगा, तो क्यू गुना क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर माइनस अंक देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 2 है, 3 गुना 1 तो इतना सेम ही हो जाएगा। और देखो पी है यहाँ पर क्यू है, तो क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3/2 और क्यू स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पर करना क्या, देखो क्यू स्क्वायर यहाँ पर 3/2 क्यू स्क्वायर है, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर कहीं पर है कि नहीं, इससे सब अलग अलग है ना। देखो यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस फिर ये पी क्यू स्क्वायर ये दोनों सेम है ना। जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब माइनस और कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा 1/2 पी क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 3/2 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/2 पी क्यू स्क्वायर माइनस, अब इसका जो लघुत्तम ले तो 2, तो यहाँ पर देखो 2 तो 7 हो जाएगा, 2 का 2 तो 1 तो 1 तो यानी क्या होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 का 2 तो 3 का ना 3 पी क्यू स्क्वायर होगा ना, अब प्लस 3/2 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब माइनस देखो 3 1 4 तो 4/2 तो 2 दूनी 4, तो यानी क्या 2 पी क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पी क्यू स्क्वायर, यहाँ समझ आया रे, प्लस 3/2 क्यू स्क्वायर। आंसर 1/2 नहीं ना है, तो यहाँ पर 1/2 होगा, बुक में कर लो। उसका ये सेम है ना, यही आंसर ही होगा। उसके बाद देखो क्योंकि ये 1/2 जो है हटेगा कैसे, हटने का चांस है ना इसको, अगर गुना करते थे का डी नंबर क्या है ए प्लस बी और क्या है 3x माइनस वाई। देखो कल हम बताए थे इसमें गुना करने के लिए, जैसे ए है तो ए से सबसे गुना होगा, जैसे ए इधर रखे तो ये क्या होगा 3x माइनस वाई, फिर प्लस बी होगा तो यहाँ क्या होगा 3x माइनस वाई। ए से इसमें गुना किया तो क्या होगा 3ax होगा ना, माइनस फिर ए गुना वाई तो क्या होगा ए वाई, फिर प्लस तो बी गुना 3x तो क्या होगा 3bx माइनस बी वाई। देखो एक जाति कहीं है नहीं है, तो यही हो गया आंसर। आंसर भी देखते चलना है ना आंसर। उसके बाद ई नंबर में देखो, ई नंबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ध्यान समझो, ये सवाल हम उस दिन बताए थे। देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर क्या है सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी या ए प्लस बी। हम बता दिए, हम मानना आसान विधि बनाना है तो मान लो, माना ए बराबर कितना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बी बराबर क्या होगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी अब इंटू क्या गुना ए प्लस बी। इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आसान तरीका से होता है नहीं से बोले, नहीं तो आप नहीं तो इस टाइप से गुना भी कर सकता है, नहीं तो ये डायरेक्ट इस पर बिठा दो। तो हम क्या करते बिठाते, देखो तो ए क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर है ना, माइनस बी तो यानी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर का देखो ये स्क्वायर सबके लिए है, तो यानी सब में दूसरे क्या हो जाएगा गुना, पावर में गुना होगा। तो ये क्या होगा ए 4 बी 4 अब फिर माइनस सी 4 डी 4 है आंसर, सही है। चलो लिखते चलो, इसमें एक सवाल और है, ये था
देखो एक सवाल हो, ये सवाल फिर से देखो, यहाँ पर देखो ए है तो ए ले लिए, ये पूरा लिख लिए। चाहे तुम इसका लिखेगा तो ये पूरा लिखना है, इसका लेगा तो ये पूरा लिखना है। तो ए लिए तो ये पूरा लिख लिए, फिर ये यहाँ पर फिर प्लस के साथ बी है तो प्लस के साथ बी लिए, फिर ये पूरा लिख लिए, ठीक। उसके बाद गुना कर दिए, ठीक। फिर यहाँ पर भी जो है देखो ये और ये सेम है, तो मान लिया इसको भी ए और ये भी है, तो दोनों ए हो गया। ये क्या है, दोनों सेम है, ये सेम है ना, तो ये क्या आ जाएगा फिर बी और बी, यानी ये देखो ए यहाँ पर ए और बी, यानी ये इसका फॉर्म पर ये बैठाए तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको बैठा दिए। अब जो पावर जो है इसमें गुना आते से तुम या इसको जैसे एक सिंपल देखो, और जैसे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या, इसको 2 बार लिखना है ना, गुना फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो तुमको पता है ए बी है तो ए बी लिख लिए। उसके बाद देखो ए पावर 2 है, ए पावर 2 है तो 2 2 4, तो 2 2 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। बी कितना है 2, अब बी कितना है 2, तो 2 2 4, तो 4 हो गया। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक। देखो ई तक तो बता दिए। एक सवाल बचा है इसमें, एक एफ में बचा है 2a प्लस 2b प्लस c इंटू ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर गुना करना है, 3 अंक का है, उससे कोई दिक्कत ना है, चाहे इधर से तोड़ो या इधर से, तो हमें अच्छा रहेगा एक साइड से अपना डिवाइड कर लेगा हमेशा के लिए। देखो 2a यहाँ से लिए तो ये फिर लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 2b, फिर ये लिखना पड़ेगा a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, और फिर प्लस c a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे ना। हाँ, अब क्या करना है, आपस में गुना करेगा तो 2 गुना 1 तो 2, ए क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2a बी माइनस क्या होगा 2a सी स्क्वायर, होगा ना। फिर यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 2a बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b सी स्क्वायर, होगा ना। फिर यहाँ पर करेंगे तो सी प्लस बी सी माइनस सी क्यू। अब देखो जो एक जाति में है उसको जो है जुड़ता है तो जोड़ो, घटता है तो घटाओ। ए स्क्वायर देखो कहीं पे है नहीं है ना है, तो ये क्या होगा 2a स्क्वायर। फिर देखो ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, 2 है ना, तो देखो प्लस में 2ab और प्लस में 2b जुड़ जाएगा तो 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 4ab। फिर देखो ए सी स्क्वायर है कहीं, ए सी स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा माइनस 2ac स्क्वायर। ए बी तो हो गया है, बी स्क्वायर भी नहीं है कहीं तो 2b स्क्वायर, अब बी सी स्क्वायर कहीं भी है नहीं है तो ये भी वैसे हो जाएगा 2bc स्क्वायर, अब प्लस ए सी भी कहीं ना है, ए सी नहीं है यहाँ पर, सिंपल में ए सी है, यहाँ पर ए सी स्क्वायर है इसलिए नहीं होगा, तो ये क्या होगा ए सी, अब प्लस बी सी भी कहीं ना है नहीं है तो बी सी माइनस सी की, यही ना आंसर।